कहते हैं ना, जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते, लेकिन वो बड़े बड़े मौके होते हैं जो आपकी जिंदगी बदल देते हैं। लेकिन छोटे छोटे मौके तो आपको हर दिन मिलते ही रहते हैं, और आप किसी बड़े मौके की तलाश में छोटे छोटे मौकों को इग्नोर कर देते हो और ऐसे ही गवा देते हो। आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। एक बार एक गांव में दो दोस्त रहते थे, जिनकी की दोस्ती बहुत अच्छी थी और बहुत पक्की थी। वो दोनों एक साथ स्कूल जाते थे और एक साथ ही जंगल में भी जाते थे कुछ लकड़ियां लेके आने के लिए, और उनको फिर बाजार में बेचते थे। ये उनका हर दिन का काम था और कुछ पैसे उनसे जुट जाते थे। तो एक दिन क्या होता है, दोनों दोस्त खुशी खुशी जंगल जाते स्कूल आने के बाद, और वह लकड़ियां ढूंढने में बिजी हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो पहला दोस्त होता है, उसको एक बार एक चंदन की लकड़ी मिल जाती है, जिसकी की कीमत उसको भी पता होता है और दूसरे दोस्त को भी पता होता है, जिसकी के 3-4 हजार की लकड़ी वो आराम से होगी। जिससे कि पहला दोस्त बहुत खुश होता है और अपने दूसरे दोस्त को भी बताता खुशी खुशी कि देखो भाई, मुझे यह लकड़ी मिल गई और आज तो मैं बहुत सारे पैसे कमा पाऊंगा। जिससे कि दूसरा दोस्त खुश होने की बजाय नाराज हो जाता है, और वह दुखी होकर सोचने लगता है कि इसको तो बड़ी लकड़ी मिल गई चंदन की आज, इसके पास तो बहुत सारे पैसे आएंगे, लेकिन मैं तो यही छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी कर रहा हूँ जिससे कुछ ही पैसे मिलेंगे। तो जिससे वह हताश हो जाता है और दुखी हो जाता है। फिर वो क्या सोचता है कि क्यों ना मैं भी अपने दोस्त की तरह चंदन की लकड़ी ढूंढूं। तो जिससे क्या होता है कि वह चंदन की लकड़ी ढूंढने की तलाश करने लगता है। काफी मेहनती होते दोनों ही लड़के, अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो क्या होता है, पहला दोस्त होता जो, वह चंदन की लकड़ी तो मिल ही गई, उससे और ज्यादा उत्साहित होता है, और फिर छोटी छोटी लकड़ियां भी जो हर दिन वह इकट्ठी करते हैं उनको करने लग जाता है। लेकिन दूसरे दोस्त के मन में क्या होता है कि वह लक्ष्य बना लेता कि हाँ, मुझे भी आज चंदन की लकड़ी ढूंढनी ही ढूंढनी, कुछ भी हो जाए, इसके बिना घर नहीं जाऊंगा। तो वो क्या करता है, जो उसके पास जो हर दिन वह लकड़ियां इकट्ठी करते हैं उनको उठा उठा कर फेंकता रहता है, और वह सिर्फ चंदन की लकड़ी की तलाश करने लगता है। इससे क्या होता है, जो उनका दूसरा दोस्त होता है वो सभी लकड़ियां उठाता जाता है, इकट्ठी करता जाता है। तो धीरे धीरे रात होने वाली होती है। पहला दोस्त कहता है दूसरे दोस्त को, चले भाई, हो गया समय, अपना घर भी जाना है। तो वह बाजार चले जाते हैं। लेकिन देखते क्या कि बाजार जाने के बाद पहले दोस्त को काफी सारे पैसे मिलते हैं। कारण क्या था, एक तो उसकी जो चंदन की लकड़ी होती है वो 2,000 रुपए की बिक जाती है, और ऊपर से जो उसने छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी की थी जो हर दिन वो करते हैं, तो 1,500 रुपए की वो भी बिक जाती है। जिसके बाद के उसके पास आज की कुल कमाई 3,500 रुपए हो जाती है। जिससे वह पहला दोस्त बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन दूसरा दोस्त काफी हताश होता है। जिसके बाद वह सोचता कि यार, काश मैंने भी जो चंदन की लकड़ी की तलाश की थी मैंने, उसकी बजाय अगर मैं जो हर दिन लकड़ियां इकट्ठी करता था छोटी छोटी, अगर वही लकड़ियां इकट्ठी की होती तो आज मेरे पास भी बहुत सारे पैसे होते। आज मैं भी खाली हाथ जाने की बजाय कम से कम 1,500 रुपए तो लेके ही जाता घर। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, और सिर्फ चंदन की लकड़ी की तलाश में मैं खाली हाथ वापिस घर जा रहा हूँ। तो जब दूसरा दोस्त अपने पहले दोस्त से पूछता है कि आज तुम्हारी अच्छी कमाई हुई, तो वह कहता है कि मैंने चंदन की लकड़ी तो मिल ही गई थी, 2,000 की वो भी उठा ली, और उसके बाद जो मैं हर दिन लकड़ियां उठाता हूँ वो भी उठाता गया और इकट्ठी करता गया। लेकिन साथ ही मैंने क्या किया, जो लकड़ियां तू उठा उठा कर फेंक रहा था, मैंने वो भी अपने साथ ले ली और इकट्ठी कर ली। जिसके बाद होता क्या है कि उसके पास उसकी भी लकड़ियां हो जाती है और उसकी भी लकड़ियां हो जाती है, और साथ में वो चंदन की लकड़ी भी होती है। तो इससे क्या होता है, उसकी कमाई 3 गुना हो जाती है। जिसके बाद दूसरा दोस्त पहले दोस्त से कहता है, यार काश मैंने भी हर दिन की तरह इकट्ठी लकड़ी की होती, तो कम से कम मेरे पास भी इतने पैसे तो आते जो आप हर दिन कमाते हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि वह पहला दोस्त अब समय बीत गया है और हाथ से मौका गवा देता है। हालांकि सोच अच्छी थी, सोच हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचो, लेकिन छोटे छोटे मौकों को हाथ से मत जाने दो, क्योंकि हो सकता है कि जो आप बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं वह छोटे छोटे मौकों से ही हासिल हो सकता है। लेकिन आप कुछ बड़ा करने के चक्कर में जो छोटे छोटे मौके होते हैं उनको भी गवा देते हैं, और खुद की जिंदगी में पीछे हट जाते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। ऐसा ही उस दूसरे दोस्त के साथ हुआ, क्योंकि उसने पहले दोस्त को देखते हुए चंदन की लकड़ी तलाश करने के लिए जो छोटे छोटे मौके थे
जो वो छोटी-छोटी लकड़ियाँ हर दिन इकट्ठी करते थे, उनको भी ऐसे ही इग्नोर किया, जिस कारण वह इतना उदास हुआ और उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वह जंगल से और बाजार से खाली हाथ वापस आया। लेकिन पहले दोस्त ने चंदन की लकड़ी के साथ-साथ उन छोटी-छोटी लकड़ियों को भी इकट्ठा किया और साथ में जो उसके दोस्त ने लकड़ियाँ फेंकी थी, उनको भी इकट्ठा किया, जिस कारण उसको काफ़ी मुनाफ़ा हुआ। तो दोस्तों, ज़िंदगी में बड़ा करने की सोचो, लेकिन साथ में जो छोटे-छोटे मौके होते हैं, उनको भी हाथ से मत जाने दो। क्या पता बड़ा लक्ष्य है, उन छोटे-छोटे मौकों से ही होकर गुज़रता हो और वो भी आपको मिल जाए। दोस्तों, इससे यही सीख मिलती है, हमेशा खुश रहो और जो छोटे-छोटे मौके होते हैं, उनको इग्नोर मत करो, हाथ से ऐसे ही मत जाने दो। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।